नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 10वीं का शेमुशी द्वितीय भाग में। हम यहाँ पर देख रहे हैं लेसन नंबर 2 बुद्धिर बलवती सदा। हिंदी में भावार्थ अत्यंत संक्षेप में, मात्र हिंदी में ही मैंने यहाँ पर विश्लेषण किया है। तो चलिए हम देखते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ 02+ संस्कृत सीबीएसई हमारा यूट्यूब चैनल है। इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देखें। ये जो पाठ लिया गया है ये शुक सप्तति ही इस ग्रंथ से इस पाठ को लिया गया है। अत्यंत रोचक है, देखते हैं इस पाठ को। एक गांव था, उसका नाम था देवुला। वहां एक राजपुत्र रहता था, उसका नाम था राज सिंह और उसकी पत्नी का नाम था बुद्धिमती। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर जा रही थी। मार्ग में घने जंगल में उसने एक बाघ देखा। उसने आते हुए बाघ को देखकर सोचा कि मैं इससे कैसे बचूं। तो उसने अपना दिमाग लगाया और अपने पुत्रों को बड़े ढिठाई से देखते हुए जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, क्यों एक एक बाघ खाने के लिए झगड़ा करते हो? ये जो सामने एक बाघ है उसे बांटकर खा लो, बाद में अन्य दूसरा देखते हैं। यह बात सुनकर बाघ को लगा कि अरे, यह तो कोई बाघ को मारने वाली व्याघ्र मारी है, और ऐसा मानकर डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ। वह रूपवती स्त्री अपने दिमाग के कारण उस बाघ के डर से मुक्त हो गई। दुनिया में ऐसे बुद्धिमान लोग ही डर से मुक्त होते हैं। डर से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त शृगाल हंसता हुआ बोला, आप डर से कहां भाग रहे थे? तो बाघ बोला, जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी गुप्त स्थान में छुप जाओ, क्योंकि व्याघ्रमारी जो शास्त्र में सुना जाता है उसके द्वारा मैं मारा जाता, लेकिन मैं हथेली पर प्राण लेकर उसके आगे से जल्दी से भाग गया। तो सियार कहता है, शेर, तुमने कितने बड़े आश्चर्य की बात बताई, तुम और इंसान से डरते हो। तब बाघ बोला, मुझे खाने के लिए अपने झगड़ते हुए पुत्रों को थप्पड़ मारते हुए मैंने मेरी अपनी आंखों से देखा है। तब सियार कहता है, स्वामी, वह औरत बहुत चालाक है, धूर्त है। मैं आपके साथ शर्त लगा सकता हूं कि आप मेरे साथ चलिए, फिर से हम देखेंगे वहां पर है या नहीं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि वह औरत वहां पर नहीं होगी। तब बाघ कहता है, सियार, हम तो चले जाएंगे, तुमने शर्त भी लगा ली, लेकिन वहां होगी और मुझे खा जाएगी, तो इस शर्त का क्या करूं? तब सियार कहता है, यदि ऐसा है तो आप मुझे अपने गले में बांध कर ले चलो। वह बाघ वैसा ही करके जंगल की तरफ बढ़ जाता है। सियार के साथ फिर बाघ को देखकर वह बुद्धिमती सोचने लगती है कि निश्चित ही यह बाघ सियार के द्वारा उत्साहित किया गया लगता है। लेकिन उसने अपना दिमाग दौड़ाया और इस बार उसने सियार को घूरते हुए देखा और जोर जोर से डांटने लगी, अरे धूर्त सियार, तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मुझे इस बार 3 बाघ लाके दोगे। ऐसा भरोसा देने के बाद भी एक ही बाघ को लेकर आए, अब क्या बताओ तुम्हें? और ऐसा कहकर भयंकर व्याघ्रमारी ने उसकी तरफ शीघ्र भाग पड़ी। गले में बंधा सियार बाघ भी अचानक वहां से भाग गया। इस प्रकार बुद्धिमती बाघ के डर से पुनः मुक्त हो गई। अतः कहा जाता है, हमेशा सारे कामों में दिमाग ही बलवान होता है।